फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरी बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। आज तक जो मैं नाउन पढ़ा रहा हूँ ऐसा ही इम्पोर्टेंट मैं पढ़ाऊँगा। जो भी पढ़ाऊँगा आपको नोट और डायग्राम के साथ पढ़ाऊँगा। ये बहुत ही क्लियर ही समझाया जाएगा वो, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है उसे हम पढ़ते हैं। इसे पूरे वीडियो को मेरा देखिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पूरे मैं सर्च के साथ लगभग ये 2 दिन लगे हैं मुझे पूरे वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगा और बहुत ही अच्छे से आप लोग क्लियरली अच्छा समझिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है। तो फर्स्टली आप लोग ये जो भी मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ उसे अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए मेरा पूरा डायग्राम है, मैं इसे अच्छी तरह से आप लोग दिखा दे रहा हूँ। पूरा अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो भी मेरा डायग्राम है इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये डायग्राम वगैरह है मेरा, अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये पूरा मेरा फुल डायग्राम है। मैं अभी इसके बारे में पूरा अच्छे से बताऊंगा। तो देखिए पहले मैं नाउन के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके बाद केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस ये क्या होते हैं। फिर क्वांटिटी के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो काउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इसके पार्ट हैं और टाइप, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव यानी कॉमन नाउन में आते हैं, और जो अनकाउंटेबल है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट आते हैं। ये सभी चीज़ें हैं, अच्छी तरह से लोग नोट कर लीजिए। अभी मैं इसे विस्तार से और डिफिनेशन सहित बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा तो पहला देखिए हमारा नाउन था। ए नाउन इज द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, यानी उसे नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा पेन, टेबल, बुक्स एक्सेट्रा, यानी कि नाउन हमारा अच्छी तरह से इसका डिफिनेशन है। इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कीजिएगा और आगे जो है हम उसे बताते हैं। तो देखिए क्या आ गया हमारा। तो देखिए उसके बाद हमारा केज है। ए केज of a noun or pronoun so its relation to other words in a sentence is called case। अब केज इसको हिंदी में बता देता हूँ। देखिए हिंदी में इसको कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्यों में दूसरे शब्द में दर्शाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। यानी कि अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा कि देखिए मैं इंग्लिश में इसलिए डिफिनेशन लिखवाया हूँ क्योंकि इन फ्यूचर मतलब आने वाले भविष्य में या इस टाइम ओनली इंग्लिश का ज़माना है। तो कृपया आप लोग फोकस कीजिए इंग्लिश पे, क्योंकि अगर इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश स्पीकिंग आप लोग को तेज़ रहेगा तो आप किसी भी कंपटीशन लेवल को पास कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे आपको कितना भी मैथ या साइंस का नॉलेज है, अगर मैथ इंग्लिश का नॉलेज नहीं हो तो सब बेकार है। तो इसलिए पहले तो आप लोग इंग्लिश का नॉलेज रखिए, क्योंकि इंग्लिश का नॉलेज रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे क्या है हम इसे देखते हैं। टाइप है तो मैंने डायग्राम में लिखवाया है सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो इसके डिफिनेशन को अब देखते हैं। पहला हमारा नॉमिनेटिव केस दीजिए। नॉमिनेटिव केस का डिफिनेशन देख लीजिए। नॉमिनेटिव केस का डिफिनेशन है when noun or pronoun is used as a subject of a verb it is placed in a nominative case is called nominative case। एग्जाम्पल के लिए मोहन is playing, यानी कि इसका हिंदी ये होगा नॉमिनेटिव केस का, जब कोई नाउन या प्रनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रस्तुत होता है तब उसे नाउन नॉमिनेटिव केस कहते हैं, ठीक है। तो अब नॉमिनेटिव केस में एक हमारा नोट है, तो देख लीजिए किसी क्रिया के आगे कौन या हु लगाकर प्रश्न करने पर हमें नॉमिनेटिव केस प्राप्त होता है। यानी कि कोई क्रिया है, मान लीजिए इसमें क्रिया प्लेइंग है, अगर इसमें हमें पता लगाना है कि नॉमिनेटिव केस कौन है तो हु के साथ मेन वर्ब लगा देंगे। जैसे कि हु इज़ प्लेइंग, यानी कि कौन खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है, हमारा मोहन खेल रहा है, इस तरह कर सकते हो ना। हु इज़ प्लेइंग, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। नोट जो है हम नोट लिखवा दिए, इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अगर किसी नॉमिनेटिव केस में अगर हु के साथ एक्शन के साथ हु लगा क्वेश्चन करने पर जो हमें आंसर प्राप्त होता है वही नॉमिनेटिव केस होता है। तो ये मैंने लिखवाया। आगे देखिए क्या है, आगे हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो देख लीजिए क्या ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस देख लीजिए आप लोग। when a noun or pronouns is used as a subject of a verb or proposition it's placed in a objective case, यानी कि उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में समझ लिया लोग कि ऑब्जेक्टिव केस के हिंदी में क्या कहते हैं। जब कोई नाउन या प्रनाउन किसी वर्ब या प्रोपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत हो तब वह नाउन या प्रनाउन को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं राम इट्स ब्रेड। अब इसमें हमें पता करना है कि कोई सेंटेंस दिया है, अगर पूछ लिया जाए कि इसमें ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा तो यहाँ पर दिया है वाक्य में किसी क्रिया के साथ हु, हुम या वाट लगाकर प्रश्न करने पर हमें ऑब्जेक्टिव केस प्राप्त होता है। यानी कि अगर इस वाक्य में
हम किसी क्रिया के साथ, क्रिया इट है, अगर उसमें वाट या होम लगा के क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस प्राप्त हो जाए। जैसे कि वाट इट्स, यानी कि क्या खाता है, तो क्या खाता है हमारा, ब्रेड खाता है। यानी कि लिख सकते हो ना, वाट इट्स राम, यानी राम क्या खाता है, तो राम ब्रेड खाता है। ये हमारा हो गया। आगे देखिए हमारा आएगा पॉजिटिव केस। तो पॉजिटिव केस किसे क्या कहते हैं, उसे हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, तो इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा पॉजिटिव केस जाता है, उसे देखिए क्या है, व्हेन द फॉर्म ऑफ अ नाउन शो द पोजीशन ऑफ अ रिलेशन विथ समथिंग इट इज प्लेस्ड इन अ पॉजिटिव इज कॉल्ड पॉजिटिव केस। तो एग्जांपल के लिए राम्स कार न्यू, यानी कि जो राम का कार है वो क्या है, न्यू है। तो इसकी हम जो नोट है इसे भी दिखा देते हैं आपको। तो देखिए इसमें नोट क्या है, किसी वाक्य में संज्ञा या नाउन के साथ हुज, यानी कि हिंदी में किसका लगाकर प्रश्न करने पर हमें पॉजिटिव केस प्राप्त होता है। जैसे कि वहाँ पर था राम्स कार न्यू, तो वहाँ पर तो अगर प्रश्न में अगर हमें पॉजिटिव केस प्राप्त करना है तो वहाँ पर क्या कहोगे, हुज कार इज न्यू, यानी किसका कार न्यू है, तो राम का कार न्यू है। अब हमें क्या मिल गया, हमें पॉजिटिव केस मिल गया ना। यानी कि जो नोट्स है ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्या है उसे देखते हैं। आगे देखिए हमारा क्वांटिटी के आधार पर जो नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो भी मैं बता रहा हूँ वो डायग्राम के रूल से ही चल रहा हूँ। डायग्राम में सबसे पहले हमारा क्या दिया था, नाउन था, उसके बाद केस दिया था सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव, उसके बाद अब हमारा आता है क्वांटिटी के आधार पर। तो देखिए क्या है, क्वांटिटी के आधार पे जो नाउन के पार्ट होते हैं वो दो प्रकार है, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो पहले काउंटेबल नाउन को पढ़ेंगे। तो देखिए काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। A countable noun is the names of a things which can be count is called countable, यानी कि ऐसा वस्तु या थिंग्स जिसे हम क्या गिन सकते हैं उसी को क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप सकते हो पेन लिख सकते हो, बुक लिख सकते हो, मैन लिख सकते हो, एक्सेट्रा। आगे देखिए हमारा क्या है, तो आगे हमारा देखिए अनकाउंटेबल नाउन है। एन अनकाउंटेबल नाउन इज द नेम्स ऑफ अ थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल के मिल्क लिख सकते हो, वाटर लिख सकते हो, वाल लिख सकते हो, एक्सेट्रा। तो इसका हिंदी होगा, जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको मिल्क है, क्या मिल्क को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, वाटर को नहीं, ऑयल को नहीं, तो एक्सेट्रा होता है आगे आदि। तो देखिए आगे हमारा क्या है उसके बाद। अब आगे हमारा कि अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या काउंटेबल नाउन में क्या क्या होता है। तो आगे देखिए प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, और क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, तो इसको हम अभी डिफिनेशन सहित पढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्या हमारा, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो इसका हिंदी होगा, आप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के विशेष नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए राम हो गया, गंगा हो गया, एक्सेट्रा। इसको एक सही सिस्टमेटिक तरीके से याद करने के लिए प्रॉपर नाम, जिसका एक परफेक्ट नाम हो, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम का क्या, राम खुद का उसका एक परफेक्ट नाम है, उसी का कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो आगे देखिए क्या हमारा, आगे हमारा देखिए ए कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम्स ऑफ क्लास और पर्सन्स, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो इसका हिंदी जो होगा, जिस नाउन में किसी विशेष या खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो डॉक्टर है, गर्ल है, बॉय एक्सेट्रा, यानी कि कॉमन नाउन जिसका कॉमन नेम हो, उसी तरह उसका कॉमन नेम रख दिया। जैसे डॉक्टर में क्या हो सकते हैं, बॉय भी आ सकते हैं, गर्ल भी आ सकते हैं। फिर गर्ल क्या है, गर्ल में इसका एक नाम रखा गया ना, तो गर्ल में गर्ल एक नाम है, किसी मतलब ये नहीं किसी लड़की का नाम है गर्ल। लेकिन अगर राम होता, सीता होती तो वो क्या होता, हमारा प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन यहाँ पर गर्ल है तो वो कॉमन नाउन होगा, ठीक है। तो आगे देखिए हमारा क्या है, जिसमें विशेष नाम का बोध ना हो उसे कहते हैं कॉमन नाउन कहते हैं। आगे देखिए हमारा क्या, आगे अब हमारा कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम्स ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग कंसिडर एज वन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी कि कलेक्टिव नाउन उसे कहते हैं वह नाउन जिसमें एक प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो क्लास, क्लाउड, आर्मी, यानी कि भीड़ है,
आर्मियों का भीड़ है, ए बंच ऑफ की है, उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो आगे हमारा देखिए क्या है, अब देखिए अब हमारा अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन से हैं। अनकाउंटेबल में पहला हमारा मटेरियल नाउन है। तो देखिए मटेरियल नाउन इज द of a sentence that which eats, drunk, measured and weighted but not count is called material noun। तो उसका हिंदी क्या होगा? हिंदी इसका देख लीजिए, नापी तौली जाने वाली वस्तु के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। ऐसे वस्तु का बोध कराता है जिन्हें हम खाते पीते या नापते तौलते हैं। ऐसे वस्तु को गिना नहीं जा सकता, ऐसे को जो मास एक्सप्रेस करता है, यानी कि ऐसे वस्तु जिसे हम खाते पीते हैं तथा तौलते हैं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जांपल के लिए ले सकते हो वाटर, ले सकते हो ऑयल, ले सकते हो एक्सेट्रा। अब आगे देखिए हमारा क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं देख लीजिए आप लोग। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम्स ऑफ सच टाइप्स ऑफ थिंग्स विच इज नॉट सीन और टच्ड बट इजी थॉट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव नाउन। सॉरी, ऑब्जेक्टिव नाउन नहीं, अब्स्ट्रैक्टिव नाउन। तो आगे देखिए हमारे एग्जांपल के लिए ट्रूथ हो जाएगा, पोल्ट्री एक्सेट्रा। तो अगर हिंदी को समझे तो देख लीजिए हिंदी कैसे इसका समझेंगे आप लोग। वह नाउन जिसे हम देख या छू ना सकें, केवल अनुभव कर सकें, उसे क्या करते हैं? हम ऑब्स्ट्रक्टिव नाउन कहते हैं। अगर आगे देखिए हमारा क्या है, आगे देखिए एक जो ऑब्स्ट्रक्टिव नाउन है उस सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि अगर यह जो क्वेश्चन है अगर बहुत बड़े बच्चों से पूछ लेंगे या कोई कितना भी इंग्लिश का जानकार अगर उससे पूछ लेंगे तो लगभग वह नहीं बताएंगे। इट इज़ माई चैलेंज। देख लीजिए एग्जाम्पल चाइल्डहुड, जैसे आल मेन वर्ब, यानी कि जो सभी मेन वर्ब यानी क्रिया होती हैं वो क्या होता है हमारे ऑब्स्ट्रक्टिव नाउन में आता है। यानी कि जो सभी क्रिया होती हैं और क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव नाउन में आता है। जैसे गो है, वाल्क है, यानी और जो सभी सब्जेक्ट यानी कि मैथ है, बुक्स है, वो क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव नाउन है। जो सभी बीमारियां हैं वो भी क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव नाउन है। जैसे जॉन्डिस है, कैंसर है, यानी कि ये जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैंने नोट में लिखवाया, ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी से भी पूछेंगे वो लगभग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसे बहुत ही अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा और अच्छे से नोट बनाइएगा, ठीक है। आगे हमारा देखिए क्या है, आगे हमारा जेंडर। तो जेंडर को हम पढ़ते हैं, जेंडर कितने टाइप्स का होते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए जेंडर मैस्कुलिन जेंडर होता है, फीमेल जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, इतने प्रकार के होते हैं। तो उनको हम डिफिनेशन से पढ़ते हैं। देखिए पहला हमारा है ऑल वर्ड्स फॉर मेल और मैस्कुलिन जेंडर्स, यानी मैस्कुलिन जेंडर उसे कहते जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो बॉय, लिख सकते हो ऑनलाइन, लिख सकते हो एक्सेट्रा। और देख लीजिए ऑल वर्ड्स फॉर फीमेल्स आर कॉल्ड फीमेल जेंडर्स, यानी फीमेल जेंडर उसे कहते हैं जो शब्द स्त्री का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? फीमेल जेंडर कहते हैं। आगे हमारा देखिए क्या है, एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं गर्ल, लायनेस एक्सेट्रा। लायनेस मीन्स होता है शेरनी। कॉमन जेंडर देख लीजिए द वर्ड्स डैट डिनोट्स आइदर मेल और फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। सॉरी ये जेंडर है, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर है वह शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराता है उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे स्टूडेंट, डॉक्टर एक्सेट्रा, ठीक है। आगे देखिए क्या हमारा नेक्स्ट पेज पे आगे हमारा द वर्ड्स दैट डिनोट्स एन ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। एग्जाम्पल के लिए फैन है, बैग्स एक्सेट्रा, यानी कि जिस शब्द से निर्जीव पदार्थ का बोध होता है उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। तो एग्जाम्पल है फैन है, बैग, यानी जिसमें जान नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से नोट कर न्यूट्रल जेंडर है। जैसे कि देखिए सभी क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग होता है, जैसे इंसेक्ट है, छोटे जानवर हैं यानी स्मॉल एनिमल्स। और पॉइंट है कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? ये हमारे न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। अगर पूछ लिया जाए अच्छा बताओ बुक, यानी कि एक तरह से बुक कौन सा जेंडर है, तो आप कहोगे बुक ए जेंडर नहीं है, क्या है हमारा? कॉमन नाउन है। लेकिन अगर वही पूछ लिया जाए कि मैथ कौन सा जेंडर है, तो वह न्यूट्रल जेंडर है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि मैंने जो इसके बाद बताया ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या आते हैं, मटेरियल नाउन में। जैसे कि अगर पूछ लो मिल्क कौन सा जेंडर है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग अब जान लीजिए कि मिल्क कौन सा जेंडर है, मिल्क कौन सा जेंडर है? न्यूट्रल जेंडर है। आगे देखिए क्या हमारा अब मतलब प्रोनाउन ऑफ जेंडर। तो देखिए यहाँ पर कौन से कितना प्रोनाउन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर में हिम, हर, हिज है। प्रोनाउन ऑफ फीमेल जेंडर में सी, हर, हरसेल्फ है।
प्रोनाउन ऑफ कॉमन जेंडर में आई, माइन, वी, अस, आवर, योर, सेल्फ, एनीबॉडी एक्सेट्रा है। फिर प्रोनाउन ऑफ न्यूट्रल जेंडर में इट, नथिंग्स, एनीथिंग्स, एवरीथिंग, समथिंग एक्सेट्रा है। और देखिए प्रोनाउन ऑफ ऑल जेंडर्स, देम, दैट, दिस, दोज, आइदर, मैन एक्सेट्रा। अब मैं इसे विस्तार से आपको बताता हूँ। तो देखिए क्या, अगर पूछ लिया जाए अच्छा बताओ हिम कौन सा जेंडर है, तो आप जान लीजिए कि हिम जो है हमारा मैस्कुलिन जेंडर है। अब पूछ लिया जाए हर सेल्फ कौन सा जेंडर है, तो हमारा फीमेल जेंडर है। पूछ लिया जाए कॉमन जेंडर कौन सा, अगर पूछ लिया जाएगा आई गो टू वॉटर किसी के सेंटेंस में है, अगर पूछ ले बताओ भाई इसमें जेंडर कौन सा है, तो पूछ ले आई कौन सा जेंडर है, तो कहोगे कॉमन जेंडर है। अब उसके पूछ लिया कर दिया जाए एक सेकेंड, नथिंग इज स्पेशल, इस तरह कोई सेंटेंस है, मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, अगर पूछ लिया जाए इसमें नथिंग कौन सा जेंडर है, तो आपको कोई न्यूट्रल जेंडर है। अब पूछ लिया जाए मान लीजिए कोई सेंटेंस है, जैसे कि पूछ लिया जाए मैनी बॉय इज गो टू स्कूल, ऐसा है, मैनी बॉय आर गो टू स्कूल, इस तरह है। तो पूछ लिया जाए मैनी कौन सा जेंडर है, तो एक बात सोचिए आप लोग, जो मैनी है ये किसके लिए यूज हुआ है, जो मैनी है वो किसके लिए यूज हुआ है, तो बॉय के लिए यूज हुआ है ना। तो बॉय कौन सा जेंडर है, बॉय हमारा जब कौन सा जेंडर है, बॉय बताइए कौन सा जेंडर है, बताइए। जो बॉय है वो हमारा कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है, तो ये कौन सा जेंडर होगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा। तो अगर देखिए मैं बहुत ही इसे कठिनाई से वीडियो बनाया हूँ, बहुत ही टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल से आप लोग बहुत ही जल्दी जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ये ग्रामर का मेरा 3rd लेक्चर है, और जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, ठीक है। हाँ, धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए।